केशसुरासुरमनुष्यन्दवन्दितं दोदिघायिकं नगलं पण्मां वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तार। कल की बात याद है आपको? अत्यंत हे, अत्यंत हे कौन सा परिणाम? अशुभ परिणाम, बिल्कुल ठीक। कथनचित हे और कथनचित उपाधि कौन सा परिणाम है? शुभ परिणाम। प्रकट करने योग्य उपाधि परिणाम कौन सा है? प्रकट करने योग्य परम उपाधि परिणाम। 3 हो गए, याद आ गए? बोल सकते हो? अत्यंत हे। अत्यंत हे का मतलब क्या बताया था? हमने क्या बताया? जिसका नाम तक सुनने में अच्छा ना लगे। नाम तक सुनने में है, देखने में अच्छा लगे। जैन दर्शन में पाप परिणाम कैसे हैं? अत्यंत ही, देखने में भी अच्छे नहीं लगते। कल दृष्टांत दिए थे, चींटी मर जाती है तो तुम कैसे देखते हो? हंस के देखते हो कि रो के? अरे जी मर गए हैं? हाँ, उसका दृष्टांत दिया था। और बोलो, झूठ बोलता है, झूठ बोला, मैं अत्यंत ही। समझ गए? पाप भाव कैसे हैं? अत्यंत ही। हाँ भाई, दिगंबर मुनिराजों को 2 बातें बताई थी। क्या क्या? हाँ बोलो। नहीं बोली, वो तो तुम दृष्टांत दी, उसका शब्द बताइए, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, वेरी गुड। बोलो। शुद्ध भाव के संपर्क में रहते हैं और संभव शुभ भाव उनको होती है। क्या कहा हमने? संभव शुभ भाव उनको होती है। छोड़ो जिनकी चक्कर है, क्या सब डिस्टर्ब हुए। चल जाए, ठीक है, सुनो ध्यान से, ठीक है? याद रखेंगे सबको, संपर्क और संभव। संभव भाव कौन से होते हैं मुनिराज को? बोलो, 5 नंबर मिलेंगे। मुनिराजों को संभव भाव कौन से होते हैं? बोलो, शुभ भाव के नाम बताओ। तीर्थ यात्रा, ग्रंथ लिखना, उपदेश देना, 28 मूल गुण का परिणाम, आहार की चर्या, ये शुभ भाव कहलाते हैं। ये संभव है उनके लिए। मंदिर बनवाना असंभव, पैसा इकट्ठा करना, भैया पैसा इकट्ठा नहीं करती। आज समय अभी 13 नंबर की गाथा है। 13 नंबर की गाथा में सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। आप पहले पढ़ के सुनाता हूं, फिर सरल भाषा कर देंगे आपके लिए। अनादि संसार से, संसार कब से है? अनादि का मतलब होता है स्टार्टलेस। स्टार्टलेस समझिए, कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। संसार कब से है? अनादि। अनादिकाल माने जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ। इस शरीर का तो प्रारंभ हुआ 12 साल, 13 साल, 17 साल पहले, 20 साल, 50 साल पहले, लेकिन आत्मा का प्रारंभ कभी नहीं हुआ। आत्मा अनादि से है। ये संसार भी अनादि से है। अपूर्व, अपूर्व होने से पहले कभी नहीं हुआ। अपूर्व परम आह्लाद रूप होने से, शुद्ध भाव कैसा है? परम आह्लाद रूप, आनंद रूप, सुख रूप, परम आह्लाद। शुद्ध भाव कैसा है? परम आह्लाद। अभी हम समझाएंगे इसे, है ना?
आत्मा का ही आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से, पराश्रय से निरपेक्ष होने से, बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, अत्यंत विलक्षण होने से, समस्त आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त न होने से और निरंतर प्रवर्तमान होने से शुद्धोपयोग निष्पन्न हुए आत्माओं के अतिशयवान, आत्मसमुत्पन्न, अतीन्द्रिय, अनुपम, अनंत व अटूट सुख अर्थात आनंद होता है। इस कारण वह सुख सर्वथा वांछनीय है। ये परम उपाधि की बात आ गई। परम उपाधि है प्रकट करने योग्य। शुद्ध भाव कैसा था? शुद्ध भाव कैसा था? प्रकट करने योग्य परम उपाधि। क्यों उपाधि? अब उसका जवाब आ गया 13वीं गाथा में। क्यों? क्यों? क्योंकि वो अपूर्व ने इससे पहले कभी हुआ नहीं, अनंत काल तक रहेगा, आत्मा से उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? कैसे उत्पन्न हुआ? विलक्षण है, माने ऐसा दुनिया में इसके कहीं लक्षण नहीं मिलेंगे। दुनिया में ऐसी चीज, ऐसा सुख नहीं मिलेगा आपको। शुद्ध भाव का जो सुख है वो कैसा सुख है? इमरती जैसा कि बालूशाही जैसा? मतलब शुद्धोपयोग का जो सुख है वो टीवी देखने जैसा है कि रेडियो सुनने जैसा है? हाँ, विलक्षण। उस जैसा लक्षण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। उस जैसा लक्षण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इसलिए वही ही वांछनीय है। वांछनीय समझते हो? चाहने लायक है, इच्छा करने लायक है। वांछनीय माने वांछा करने लायक है। ऐसा ही आनंद हमें प्रकट हो। वांछनीय समझ गए? बोलो, तुम्हें दुख चाहिए, सुख चाहिए कि सबसे अच्छा सुख चाहिए? तो सबसे अच्छा सुख चाहिए, इसका मतलब वांछनीय। शुद्ध हिंदी का शब्द क्या हो गया इसमें? वांछनीय। बोलो जरा, वांछनीय का क्या मतलब हो गया? चाहने लायक। दुख चाहिए, सुख चाहिए कि सबसे उत्तम सुख चाहिए? सबसे बढ़िया। तो ये वांछनीय हो गया। याद रह जाएगी बात? चलें आगे, फिर से पढ़ता हूं इसको। अनादि संसार में ये आत्मा परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से। आह्लाद का मीनिंग सुनो। आह्लाद नाम सुना तुमने? आह्लाद, आह्लाद नाम सुना है? अब हिंदी का नया शब्द तुम्हारे लिए, आह्लाद। आह्लादित होना, जब खूब मजा आता है ना उसको कहते हैं आह्लाद। खूब आनंद आता है, खूब, उसका नाम है आह्लाद। लेकिन समझा नहीं सकते आपको, लेकिन कोशिश करेंगे, दृष्टांत देकर समझाएंगे परम आह्लाद क्या होगा। दे दृष्टांत, दे दृष्टांत, दे समर्थ। ऐसे बैठे पड़े, ऐसे बिल्कुल सरल दृष्टांत देंगे, आपको परम आह्लाद का मतलब समझ आ जाएगा। खूब आनंद आता है तो खूब आनंद का मतलब क्या? जैसे अपन मिठाई खाते हैं तो खूब आनंद थोड़ी आता है। मिठाई खाने का आनंद आता ही नहीं वास्तव में, दुख होता है। तुम्हारे सामने दूसरा लड्डू बड़ा दूसरे को दे दे तो तुम्हें अपना लड्डू कैसा लगने लगता है? तो छोटा तो लगता है, दुख लगता है कि सुख लगता है? खाते भी हैं लेकिन ये लग रही है हमें देखो छोटा पकड़ा था, इन्हें बड़ा दे था। लगता है कि नहीं लगता है? इसका मतलब लड्डू का सुख तो सुख ही नहीं है। क्योंकि लड्डू जब भी मिलता है हम फौरन दूसरी तरफ देखने लगते हैं। सही बताना ईमानदारी से, तुम दोनों भाइयों को आम मिलता है, मम्मी आम देती है, तो सबसे पहले अपन दूसरे का आम देखते हैं, बड़ा है कि छोटा है ना? गलत कह रहे हैं? बोलो, अब दूसरे का आम बड़ा दिख जाए थोड़ा तो आपको झट ऐसा लगता है खा तो रहे लेकिन रो रो के खा रहे। इसका मतलब हमें अपने 5 इंद्रिय के विषयों का सुख सुख नहीं होता। अब असली सुख समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग बड़े लोग भी ध्यान से सुनना। दृष्टांत हमें सरल देने पड़ेंगे लेकिन समझ नहीं आती बात। एक बार बताओ, सुनना सभी बच्चे लोग, अभिनव ध्यान से सुनना। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पास आए और एक थप्पड़ मारो भाग जाए, ये बढ़िया है या वो हमें देख के भाग जाए ये बढ़िया है? इसका मतलब ये है सुख। हमें गाली तक नहीं देनी पड़ी, हाथ तक नहीं दिखाना पड़ा, आंख तक नहीं दिखानी पड़ी, वो हमें देख के ही भाग गया, इसका नाम है सुख। ऐसे हमें कर्मों का विचार नहीं करना पड़ा, वो कर्म भाग गए, ये है परम सुख। हमें मोह राग देश को याद नहीं करना पड़ा,
वो अपने आप ही भाग गया, उत्पन्न ही नहीं हुआ। लोग क्या कहते हैं, लोग में बोलो, हमारा नाम लेने से थर्राते हैं। क्या बोलते हैं, हमारा लोग की भाषा तो और खराब है, जिंदा नहीं रहोगे। समझ में आए? तो परम आह्लाद कैसा है, आत्मा का सुख कैसा है कि आत्मा कर्मों का विचार तक नहीं करता और दूर हो जाती है। अज्ञान का विचार नहीं करता, अज्ञान दूर हो जाता है। हमें कुछ मिटाना नहीं पड़ता, वो अपने आप। बताओ, भारत की दादागिरी कब है? दादागिरी से समझते हो? भारत की दादागिरी चाइना के मामले में, कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़े और चाइना डर के मारे पहले ही भाग जाए, तो भारत की इज्जत है? या भारत को परमाणु बम फोड़ना पड़े और फिर भागे हैं? माने हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़े। आपको समझ में आ रहा है कि शुद्ध उपयोग का क्या कह रहे हैं? शुद्ध उपयोग बिना प्रयत्न के होता है। शुद्ध उपयोग समझ गए? आत्मा में लीनता बिना प्रयत्न के होती है। इसमें बहुत अच्छा शब्द आया, बहुत ही अच्छा शब्द, बहुत बढ़िया शब्द, सुनना ध्यान से। पराश्रय से निरपेक्ष होने से, पर के आश्रय की भी अपेक्षा नहीं होने से। शुद्ध उपयोग कैसे होता है? पर के आश्रय की भी अपेक्षा ना होने से। अब पर मतलब, पर मतलब, हाँ दूसरा, ठीक है, बोलूं, समझोगे? अनंत भगवान का स्मरण करके सदुपयोग हो, वो तो खराब है। अनंत भगवान का भी स्मरण नहीं करना पड़ता, इसका नाम पराश्रय से निरपेक्ष। अभी तुम्हें माला फेरनी पड़ती ना, तो इसमें पराश्रय हो गया। पंच परमेश्वरी का नाम जपना पड़ता है ना, नमोकार मंत्री, पराश्रय हो गया। दिगंबर महाराज कहते हैं, ऐसे बैठे तो वे पंच परमेश्वरी की भी याद नहीं करती, पंच नमोकार मंत्र याद नहीं करती, मैं आत्मा हूं इतना तक याद नहीं करती। इसका नाम है, कौन बोलेगा, पराश्रय से निरपेक्ष। वेरी गुड, जोर से बोलो, पराश्रय से, क्या बोला? फिर समझा रही, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। कानू, भोजन करते हो? तुम भोजन करते हो? डरो मत। तो तुमको सोचना पड़ता है मैं कानू, सोचना पड़ता है। पहले आपको ऐसे सोचना पड़ता है, मैं मम्मी का पुत्र हूँ, पिता का पुत्र हूँ, मैं फला दादा, ऐसा सोचना पड़ता है। इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। लड्डू का स्वाद लेते समय पराश्रय से निरपेक्ष, भोजन का आनंद लेते समय पराश्रय से निरपेक्ष। किसी की याद आती? तुमको याद आती कि मैं पर हूं? याद ही नहीं आती। इसका मतलब पराश्रय से निरपेक्ष। ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ये भी पर है। क्या बोला? मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा सोचना पड़े, बोलना पड़े, विचार करना पड़े, ये भी पर हो गया। शुद्ध उपयोग सरल हो गया, कठिन हो गया? सरल हो गया। क्यों सरल हो गया? कि मैं आत्मा हूं, ये भी विचार नहीं करना है आपको, बैठो बस मस्ती से। जैसे मैं पुरुष हूं, ये विचार नहीं करना पड़ता, ऐसे मैं आत्मा हूं, ये भी विचार नहीं करना पड़ता। हो गया? फिर से क्या शब्द लिया अपन ने? पराश्रय से विलक्षण, वो पराश्रय से निरपेक्ष है ना, पराश्रय से निरपेक्ष। आगामी काल में कभी नाश नहीं होगा। हाँ भैया, सिद्ध भगवान की डेथ कब होगी? कभी नहीं होगी। तो उनका आनंद की डेथ कब होगी? केवल ज्ञान? कभी नहीं, अनंत काल। तुम्हें ऐसा कोई सुख हो तो बताओ जो अनंत काल तक रहे। बोलो अभिनव, तुम कौन सा सुख भोग सकते हो अनंत काल तक? टेलीविजन देख सकते हो हमेशा? हम तो टेलीविजन दे देते हैं, पबजी दे दे रहे, कौन को खेलना है पबजी? बोलो। लेकिन अनंत काल तक खेलना पड़ेगी, सोचो। एक लड़का था ना, वो 3 साल 3 दिन से लगातार पबजी खेलते खेलते मर गया। 3 दिन कंटिन्यू खेलते 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 वहीं हार्ट अटैक हो गया, उसको मर ही गया। पबजी खेलने में अभी तक कम से कम 500 बच्चे से ऊपर मर गए पूरे देश। विदेश में तो और भी ज्यादा मर गया, लाखों। ऐसे समझ में आया? लड्डू खा सकते हो अनंत काल तक? अनंत काल तक छोड़ो, 1 घंटा तक खा सकते हो, 1 घंटा तक लड्डू।
हाँ, आत्मा का सुख कैसा है, शुद्ध उपयोग का सुख कैसा है, अनंत काल रहेगा। इसीलिए ये सुख चाहने लायक है। कैसा सुख चाहने लायक है? पूछें, बच्चों से पूछें, बड़ों से पूछें, बोलो सही बताना ईमानदारी से, बाई हार्ट, अभी तुम कौन सा सुख चाहे थे? ये भगवान खूब अंग्रेजी पढ़ लें, फिर खूब हमारी नौकरी लग जाए 1-8 लाख रुपये महीना की, फिर बढ़िया वाली टीवी लाएंगे, फिर बीवी आएगी, फिर कार आएगी, फिर खूब मजा करेंगे, फिर मर जाएंगे। अभी तुम कौन सा सुख चाहते हो? सही बताना ईमान, अभी कौन सा सुख चाहते हो? संसार सुख। बस यही कल्पना रहती, खूब पैसा कमाएंगे, एक अच्छा मकान बना देंगे, खूब पैसा कमाएंगे, एक कार ले आएंगे, खूब पैसा ले आएंगे, एक सूट पहन लेंगे, खूब पैसा कमा लेंगे, है ना। हम आप लोग क्या चाह रहे हो? 24 घंटा जो सुख अनंत काल नहीं चलेगा। इसलिए 13वीं नंबर की दादा बहुत अच्छी है, इसमें बता दिया यही सुख वांछनीय है, यही शुद्धोपयोग वांछनीय है। क्यों वांछनीय है? कौन बोलेगा? एक आध पॉइंट जो भी जिसको याद हो, हमने पढ़ाया वही। नंबर 1 अपूर्व है, नंबर 1 अपूर्व है। अपूर्व माने कभी आज से पहले। क्यों भाई, जब अपन पहले विद्यालय में चले गए होंगे, अपन याद नहीं है, है ना? बोलो स्वयं, अपन विद्यालय में चले गए होंगे, याद नहीं है अपने को। ये 5 नंबर, वेरी गुड। यदि हम विद्यालय में गए होते तो यहाँ पर लौट के नहीं आते। क्यों नहीं आते लौट के? नहीं तो अच्छा है, आगे बोलो, एक बहुत अच्छा शब्द, क्योंकि मोक्ष जाने के बाद कोई लौट के आता नहीं है। अनंत सुख नाम ही उसका है, अनंत काल तक का सुख। कब तक का सुख? अनंत काल तक का सुख, वो कभी खत्म होता ही नहीं है। आगे समझ में आया? हाँ भाई, सिद्धों जैसा सुख चाहने लायक है, वांछनीय माने चाहने लायक है। हाँ, कौन बोलेगा? नंबर 1 अपूर्व है। नंबर 1, नंबर 1 अपूर्व मतलब इससे पहले हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा सुख नहीं हुआ है। नंबर 2 परम आह्लाद रूप है, परम आह्लाद, परम आनंद रूप है। परम आनंद का अर्थ कौन बताएगा? बढ़िया, अच्छा हमने बताया 2-3 बार। नहीं, हमने बताया, वो बताओ। अरे वो तो हो ही गए, शब्द हो गए सब। परम आनंद हमने भी बताया था दृष्टांत देके, बढ़िया। वो नहीं, हमने बताया। कौन बोलेगा? बोलो भाई। नहीं, बड़े लोग बोलो भैया, बड़े लोग बोलो। बोलो भाई, किसने सुना है? 3 बार बोला है ना, 3 बार हमने बताया था। हमने एक बात कही थी, ध्यान से सुनना, हमें शत्रु को भगाना भी नहीं पड़ेगा, भग जाए ऐसे मैं आत्मा हूं ये विचार तक नहीं करना पड़े। इसका नाम है परम आह्लाद, परम आनंद। क्या था परम आनंद? अभी क्या कहा था? मैं पर हूं ये विचार भी नहीं आता लड्डू खाते समय। तुम किसके पुत्र हो ये भी नहीं विचार करना पड़ता, तुम कितने साल के हो ये भी विचार नहीं करना पड़ता। ऐसे ये परम सुख कैसा है? इसमें गुण भेदता भी याद नहीं आती, मैं आत्मा हूं ये भी याद नहीं आती, और पंच परमेश्वर की भी याद नहीं आती है। सरल है। अभी हम तुमसे कहें 1 घंटे तक पंच परमेश्वर का ध्यान करो, कठिन है। ये हम कहें कुछ मत करो, मस्त रहो, ये तो बहुत सरल हो गए, बैठे आराम से, मैं आत्मा हूं, इतना भी विचार करने की जरूरत नहीं है। सरल दृष्टांत दे रहे, चलो ऐसे बैठो, बढ़िया, ठीक है, बहुत सरल दृष्टांत दे रहे, सोच के बताना। आपने रसगुल्ला खाया है? सब लोगों ने खाया? खीर खाई है? खीर खाई है? नहीं खाई? खीर नहीं खाई? तो आज हमारे संग रहना तुम, ठीक है, हम खीर खिलाएंगे। अब अपन खीर कैसे खाते? देखो, खीर हमने मुंह में डाली, ठीक है, मुंह में डाली। अभी ध्यान से सुनना, अब 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ऐसे सोच रहा है 50 रुपए किलो का दूध, 80 रुपए किलो का चावल, और इलायची 2000 रुपए किलो की, और जे किशमिश, ऐसे करे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो कब मजा आएगा बताओ? खीर खाने का मजा कब आएगा? जब वो खीर के बारे में कुछ भी ना सोचे,
खाई खीर? कुछ सोच सोच के खाते हो? हाँ, ऐसे ही गटक जाती, स्वाद लेके खाते, मैं सोचते नहीं जी, कह ऐसे में आत्मा हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, ये भी नहीं सोचना पड़ता, इसका नाम आनंद है। लोग उल्टा कर लेते हैं, कुछ सोच सोच के दुखी होते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? सोच सोच के दुखी होते हैं। यहाँ सोचने की जरूरत है। चलें पढ़ें आगे पर। बार बार हवा में उड़ रहा थी। हाँ भाई, हाँ, नंबर 1 अपूर्व हो गया, परम आह्लाद रूप होने से, आत्मा का ही आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से, मन और किसी का आश्रय नहीं लेने से, पराश्रय से निरपेक्ष होने से, अत्यंत विलक्षण होने से, और समस्त आगामी काल में कभी नाश नहीं होने से, निरंतर प्रवर्तमान होने से, मैंने हमेशा रहने से, शुद्धोपयोग निष्पन्न हुए आत्माओं के अतिशयवान, आत्मसमर्पण, अतीन्द्रिय, अनुपम, अनंत व अटूट सुख अर्थात आनंद होता है। इस कारण वह सुख सर्वथा वांछनीय है। ठीक है, ये सुख कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा से। ठीक है, अब अपना थोड़ा सा समय है, छठ आवश्यक की चर्चा करें। छठ आवश्यक में कितने आवश्यक बता दी थे अभी तक अपन ने? 2। कौन कौन सा? देव पूजा और गुरु उपासना। देव पूजा और गुरु उपासना। अभी तीसरा है स्वाध्याय। वीतरागता की पोषक जिनवाणी को आत्महित की दृष्टि से विनय पूर्वक पढ़ना सुनना। फिर से बोल रहा हूं, वीतरागता की पोषक जिनवाणी, इसका मतलब राग देश की पोषक नहीं पढ़ना, वो जिनवाणी नहीं है, राग देश की पोषक। राग देश की पोषक समझ गए? तुम कैसे सीरियल देखते हो, कार्टून कौन से देखते हो जिससे राग देश होता है? खूब मार और मार। बच्चों में अभी हम देख रहे हैं, ये बच्चे टेलीविजन देखते देखते इनके परिणाम ऐसे हो गए कि अच्छे कार्यक्रम आए तो उन्हें बोर हो जाते हैं, कोई और अच्छी चीज दिखाओ, और मार धाड़ से भरपूर। क्यों? एक घूसा मारा और 10 कुलटियाँ खाओ, तब मजा आता है। ये बच्चे लोग कार वाला गेम खेलते हैं, मोटरसाइकिल की रेस, कार की रेस, तो उसे जानबूझ करके उठा पटक करते हैं, उसकी गिर पड़े तो मजा आता है। इसका मतलब हमारे क्रूर भाव। ऐसा साहित्य पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है जिससे राग द्वेष हो। नंबर 1, वीतरागता की पोषक जिनवाणी को आत्महित की दृष्टि से पढ़ना। क्या कहा सुने? आत्महित की दृष्टि से। समझाएं? काय की दृष्टि से पढ़ना है? जोर से बोलो। बहुत बड़ी बात लिख दी इसमें, सुनोगे? आत्महित माने जिसमें आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त हो, आत्मा भगवान बन जाए, इसलिए पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ना, इससे पुण्य होगा। हाँ भाई, जिनवाणी क्यों नहीं पढ़ना? काय के लक्ष्य से नहीं पढ़ना? पुण्य के लक्ष्य से, स्वर्ग के लक्ष्य से, साता वेदनी के लक्ष्य से। आज स्वस्थ हो जाएंगे, बढ़िया बैठा करो पढ़ाने के लिए, खूब पुण्य होगा, पैसा आएगा। हाँ, स्वाध्याय क्यों नहीं करना? काय के लक्ष्य से नहीं करना चाहिए? पैसे आने के लक्ष्य से। कौन कौन सी बात बता दी? कौन बोलेगा? दर्द बोलोगे? रुक जाओ, दर्द बोलेगा। हाँ, पैसे के लिए। हाँ, पुण्य के लिए स्वाध्याय नहीं करना, पैसे के लिए स्वाध्याय नहीं करना, स्वर्ग जाने के लिए स्वाध्याय नहीं करना, हाँ, स्वास्थ्य के लिए नहीं करना। वेरी गुड। और बोलो। ठीक है, समझ में आया कुछ? मैंने एक, हाँ, क्यों करना चाहिए स्वाध्याय? आत्महित के लिए। क्यों करना चाहिए स्वाध्याय? आत्महित के लिए। और बाकी और किसी बात के लिए करना? एक और बात बता दें, विद्वानों के लिए, शास्त्री लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं करना, शिवसम बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए, पंडिताई के लिए नहीं करना चाहिए, ख्याति लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। आप एक लेख लिखो, बहुत अच्छा लेख, तो आपको फौरन ये आ जाता है, मैंने इतना बढ़िया लेख लिखा है, अब सब पंडितों की वो रिस्पॉन्स आएगा, क्या कहता है, लाइकिंग आएगी, और देखो कितने बड़े बड़े विद्वानों ने मुझे लाइक किया है। आप फौरन दुखी हो गए। मान लो लाइक नहीं करें तो क्या होगा? बोलो। फौरन दुखी हो जाओगे। तो क्या कहा हमने? शिवसम बढ़ाने के लिए नहीं, तारीफ सुनने के लिए नहीं, ख्याति के लिए नहीं,
शास्त्र क्यों पढ़ना? काय काय के लिए नहीं पढ़ना? पढ़ने के लिए, स्वर्ग के लिए, पैसों के लिए। हाँ, खूब पैसा आएगा, जिनवाणी पढ़ो। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, जो लोग स्वाध्याय करते हैं उनको बहुत पैसा होता है, पता है तुमको? जितने लोग स्वाध्याय करते हैं उनके पास खूब पैसा होता है। गरीब आदमी भी अमीर हो जाता है स्वाध्याय करने से। ये बात सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल। गरीब आदमी भी अमीर हो जाती है। तो सारी दुनिया में क्या फेमस हो गया कि स्वाध्याय करने से पैसा होता है। पैसा तो होता है, लेकिन स्वाध्याय पैसा के लिए नहीं करना। समझ में आया? जो बच्चे मंदिर नहीं आते ना, उनकी मम्मी एक बात कहती है, स्वाध्याय में नहीं बैठते, उनकी मम्मी एक बात कहती है, देखो बेटा, कोई तुम्हें मोड़ी नहीं देगा, मंदिर में जाओगे, अच्छे दिखोगे, अच्छे से पूजा प्रक्षाल करोगे तो सबकी आंखों में दिख जाओगे, सब तुम्हें पसंद करेंगे। मंदिर जाओ करो, पूजा प्रक्षाल करो, स्वाध्याय करा करो, अब मोड़ी को ब्याह हो जाए, है ना? समझ में आया? इसके लिए नहीं करना स्वाध्याय, क्या के लिए करना? आत्महित के लिए। समझ में आ गया? आगे देखो, आत्महित की दृष्टि से याद रहेगी भाई, विनय पूर्वक पढ़ना। विनय पूर्वक पढ़ना मतलब लेट के नहीं पढ़ना, जिनवाणी ऐसे नहीं खोलना। तो मैं कौन कौन खोलता है स्कूल की किताब? ऐसा सही सही बता, कोई नहीं खोलता। एक खोलता है, वेरी गुड, सत्य सत्य बोल रहे, शाबाश। बाकी झूठ बोल रहे, ऐसे नहीं खोलते। अच्छा, नोट कैसे गिनते? नोट ऐसे तो नहीं गिनते, यहाँ से कभी नहीं गिनना, कोरोना हो जाए। कैंसर के कीटाणु भी जा सकते हैं, टीबी की बीमारी जा सकती है, ऐसे गिनने ऐसे कभी नहीं गिनना है। समझ में आया? और कल तुम लोगों ने एक गलती करी, खेलते खेलते आम खाने लगे तुम लोग। हाथ धो के खाएंगे? हाथ धो के? हाँ, तो हाथ ही तो धो के कह रहे हैं हम। खेलने के बाद आए और सीधे आम चूस लिया, और आम का रस उंगलियों में आ गया तो उसे भी चूस लिया, और उसके साथ कोरोना वायरस चला जाएगा। समझ में आया? हाथ धोए बिना कभी कोई चीज मत खाओ। आगे बात समझ आ रही? वापस, स्वाध्याय बड़ी विनय से करना है। विनय से मतलब बैठ कर करो, बढ़िया पद्मासन, रीत की हड्डी सीधी रखो, बढ़िया ऐसे बैठो, बढ़िया। लेटे लेटे नहीं पढ़ो, खाते खाते नहीं पढ़ो, चबात जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। आई बात समझ में आ रही? बहुत विनय से, ऐसे नहीं खोलना जिनवाणी। कई लोग जिनवाणी ऐसे खोलते हैं तो खराब हो जाती है जिनवाणी। समझ में आया? और एक पंडित साहब ने बताया हमको, पंडित साहब ने दूध का गिलास या पानी का गिलास रखा था, तो छोटी जिनवाणी पतली, उसके ऊपर ढक्कन बना दी, गिलास ढाक दी। गिलास नहीं ढाकना, ढक्कन नहीं है ये 3 लोग के नाथ की बाणी है, ढक्कन नहीं है। समझ में आ गया? और बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ना, सुन रहे हो? बिस्तर पर नहीं रख देना इसको। क्यों? तुम तकिया पे पैर भी रख जाते हो कभी कभी गलती से। रात को तुम पेशाब करने गए और पैर धोए ही नहीं आपने, और ब्यासी बिस्तर में आके सोए, और ब्यासी बिस्तर में तुमने पैर इन्हें रख लिया। और जो लोगों के घर में लेटरिन बाथरूम एक ही कमरा में हो, समझ गए? लेटरिन बाथरूम एक ही कमरा में हो, जॉइंट लेट बाथ, और उनने पैर नहीं धोए तो ये समझो वे अघोरी हैं। कहेंगे लेटरिन करके पोर्ट पे से उतरे थे, वहीं घूमे थे, लेटरिन करके भी वहीं उतरते घूमते हैं, और पैर पेशाब करके भी घूमते वहीं, और वहीं के पैर रख के बिस्तर कर लिए सोते। क्या कर लिए? क्या हो? बिस्तर कैसे हो गए? हाँ, गंदे पैर शुद्ध हुए, क्या शुद्ध हुए? और उसी जिनवाणी रख के बैठ गए, ऐसे नहीं करना। समझ में आ गया? हाँ, कौन कौन बताएगा? विनय का मतलब हमने क्या क्या बताया? इसके 84 असाधना दोष कहलाते हैं, 84 84 लिखे हुए हैं। 84 प्रकार के दोष होते हैं जो नहीं करना चाहिए। खाते खाते नहीं पढ़ना, बहुत सारी बातें बताएं। कौन बताएगा? गिलास का ढक्कन बना देना। बोलो भाई चिंतन, कौन कौन सी बात बता सकते हो विनय से पढ़ने में? झूठे मुंह नहीं पढ़ना, जिनवाणी ऐसे नहीं खोलना है।
हाँ, लेट के नहीं पढ़ना। हाँ, बहुत बड़ी जी, अच्छा बता दिया उसने अपना। खाते पीते नहीं पढ़ना, टीवी देखते हुए नहीं पढ़ना। हाँ हाँ, खाना खाते हुए नहीं पढ़ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। चलें अब आगे चलो। विनय पूर्वक पढ़ना सुनना, सुनने की बात भी आ गई, सुनना भी स्वाध्याय है। अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका नाम है स्वाध्याय हाल, अपन स्वाध्याय करते हैं। सुनना, पढ़ना सुनना, दो आ गए, पढ़ना सुनना। तीसरा है विनय से पूछना, नहीं समझ में आए तो विनय से पूछना, इसका नाम भी स्वाध्याय है। क्या बोला? विनय से पूछना। अभी ना सुन रहे थे, पहले दिन तुम आए थे, तुमने एक प्रश्न पूछा था हमसे और भग गए, फिर तुमने उत्तर सुना ही नहीं। आया एकदम आया, और आते थे क्या पूछा था तुमने प्रश्न, तुम्हें याद ही नहीं, वो भी याद नहीं, और तुम भग गए बाहर। हमें ये प्रश्न का उत्तर तो सुना ही नहीं तुमने। तो विनय से पूछना, नंबर 1 पढ़ना, विनय से पढ़ना। नंबर 2 विनय से सुनना। नंबर 3 समझ में नहीं आए तो विनय से पूछना, और पूछ लिया हो तो फिर उसका अर्थ का बारंबार विचार करना। जैसे कोई तुम्हें गाली दे देता, तो कितनी बार विचार करते हो? कोई तुम्हें गाली दे दे, इंसल्ट कर दे, तो तुम कितनी देर तक विचार करते हो? बोलो भाई, थोड़ा सा करते बस, कितने मिनट, 2 मिनट जी। हाँ जी जी, है ईमानदार बच्चा, 4-5 दिन तक, जब तक वो दिमाग, हाँ, जब तक भड़ास नहीं निकलती वो घूमती रहती, इनने कही थी, इनने कही थी, इनने कही थी। हाँ, शांत नहीं होता बेटा, और बढ़ जाती है बदला लेने में। यहाँ तो बारंबार विचार करना। ऐसे हमने तुम एक बहुत अच्छी बात कह रहे, सुनो ध्यान से, बोलो भैया, बालक बड़ा है कि सिद्ध भगवान बड़ी? पक्का? जिनवाणी पढ़ोगे आप? जिनवाणी, उसमें ये लिखी है, बेटा तुम भगवान हो। और तुम्हें कितना खुश होना चाहिए, तुम्हें भगवान कह रहे हैं। तुम्हें दिन भर चिंतन चलना चाहिए। मम्मी से फोन पे बात भी करो ना, आगरा तो ये कहो, मम्मी हम तो सोए रहते समर्थ हैं, हमें तो ये मालूम पड़ा हम भगवान हैं। मैं ये भूलना चाहिए, हमें भगवान कह रहे हैं, हमें भगवान कह रहे हैं, हम भगवान हैं, ये लगना चाहिए। इसका नाम है बारंबार विचार करना है। इसमें शब्द नहीं दी कठिन, बारंबार विचार करना माने अनुप्रेक्षा है ना। वाचना, सुनना, पूछना, प्रश्न माने पूछना, और आगे अनुप्रेक्षा, और इसके बाद क्या है? निर्णय को याद करना माने आनना है, और स्वयं को तथा अन्य साधर्मी जनों को संबोधन करना, ये व्यवहार स्वाध्याय है। और अपने स्वरूप का वेद विज्ञान के बल पर अनुभव करना निश्चय स्वाध्याय है। समझा दे फिर से सुनोगे। स्वाध्याय के 5 वेद, वाचना सुनना, वाचना या सुनना, और समझ में नहीं आए तो पूछना। पहला में क्या, पहले में क्या आ गया? वाचना, और वाचना माने रीडिंग करना, सुनना माने हर हियरिंग करना, ठीक है। चलो, इसका दूसरा कौन सा हो गया? विनय पूर्वक पूछना, वेरी गुड। आगे पूछने के बाद जो समझ में आ गया उसका विचार करना, अर्थ का विचार करना। अर्थ का विचार करने के बाद समझ में आ गया तो उसका अर्थ याद करना, याद कर लेना, आमना है, रिपीट करना, बार 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 रिपीट करना। आप पढ़ाई करते हो स्कूल की, रिपीट करते हो? आपको 20 तक पढ़े आते? टेबल कहाँ तक आती? 15 तक आता है? तो आपने कितने दिन पहले रिपीट किए थे इनको? 10 दिन पहले रिपीट किए थे? 10 दिन पहले रिपीट किए थे आपने? किए पक्का? पक्के 15 दिन पहले रिपीट किए? हाँ, 1 महीना पक्का। हाँ ठीक। मेरा तो इसलिए कह रहे कि अपन रिपीट नहीं करते तो भूल जाते, भूल जाते कि नहीं भूल जाते, इसीलिए इसको रिपीट करना कि मैं भगवान हूँ। नंबर 1, वाचना और सुनना, पढ़ना सुनना, ऐसा ही बोल सकते हो। वाचने को कहते हैं पढ़ना, तो पढ़ना सुनना नंबर 1। नंबर 2
बिना पूरा पूछना, नहीं समझ में आए तो, और समझ गए तो उसका बारंबार विचार करना, और विचार करने के बाद उसको याद कर लेना, और याद करने के बाद वो तो हो गया, रिवाइज करना तो हो गया। अभी मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ, स्वयं को और पर को समझाना, उपदेश देना, स्वयं को और पर को उपदेश देना। जैसे मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, तो ये 5वें नंबर का स्वाध्याय हो गया। आप अपने आप को समझाएंगे, ये भी 5 नंबर का स्वाध्याय। आप अपने आप को समझाते हो? हाँ, आप अपने आप को समझाते हो कभी? सोचो सभी लोग, आप में से कौन ऐसा जो अपने आप को नहीं समझाता? जैसे आपको गलत काम करना हो तो आप अंदर अंदर सोचते हो, नरक जाएंगे, ऐसे मत करो, लगता तो अच्छा है लेकिन गलत बात है, मम्मी नाराज होंगी। जी कौन समझा रहा है अपने आप को? समझाते हैं ना। ऐसे यहाँ पर सुनने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद, रटने के बाद, याद कर लेने के बाद फिर अपने आप को समझाओ, हम नहीं खाएंगे भैया, चाहे कुछ है, हम तो आलू नहीं खाएंगे। सिंचन, तुम खाते हो आलू? अच्छा, अब नहीं खाते, आज से? अच्छा, 5-6 महीने से नहीं खा रहे, वेरी गुड। इन बच्चों में कौन कौन आलू खाता है? कोई नहीं खाता होगा। आलू खाते? अच्छा, 2 जने खाते हैं। अच्छा, शिविर से नहीं खा रहे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ध्यान से सुनना सभी लोग, हम तो अब ये कहना चाह रहे, जब तुम आलू खाने का भाव आएगा तो अपने आप को समझाना कि हमें आलू में पैदा होना पड़ेगा। फिर जैसे आलू कुकर में उबलता है, हमें भी कुकर में उबलना पड़ेगा। जैसे हम दूसरे जीवों को चबा खा रहे हैं तो भाई हमें चबा खा जाएंगे, तो नरक जाना पड़ेगा। तो जैसे आप अपने आप को समझाओगे, उपदेश देना, इसका नाम है धर्मोपदेश। आगे समझ में आया? गलत काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो जो कुछ सोचोगे ना लॉजिक, वो उपदेश है। किसको उपदेश दे रहे हो? स्वयं को, वेरी गुड। किसको उपदेश दे रहे हो? स्वयं को, बहुत सुंदर। तो 5 प्रकार के नाम कौन बताएगा? वेरी गुड, बोलोगे? चलो आज अभिनव को नंबर दे देते हैं, बोलो। नंबर 1 लिखना नहीं, बांचना और सुनना, 1 नंबर। नंबर 2, हाँ, अति विनय पूर्वक प्रश्न पूछना, नहीं समझ में आए तो अति विनय पूर्वक पूछना। 2, पूछना। नंबर 3, वेरी गुड, बिल्कुल, विचार करना, याद करना, और रिवाइज माने याद, रिवाइज करना माने याद, ठीक। इधर स्वयं और पर को उपदेश देना, समझाना। 5 किसको याद हो गए जल्दी से? वेरी गुड। चलो इसको नंबर दे देते, पहले छोटा है, सबसे छोटे को नंबर देते हैं। हाँ, पूछना, हाँ, विचार करना, याद करना, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वयं पर को समझाना, 5 नंबर मिल गए इसको भी, बहुत बढ़िया। और कौन कौन सुना सकता है 5 पॉइंट? सबको 5-5 अंक मिलेंगे, जल्दी बोलो। फिर से हम बोल रहे एक बार, यदि कक्षा छूट जाएगी इसके बाद सुनाना, क्यों अभी समय नहीं है, सबके बीच में बैठे अपन हैं। तो एक बार फिर से सुन लो, बांचना, सुनना। नंबर 2, विनय पूर्वक पूछना, नहीं समझ में आए तो पूछना। स्कूल में भी तो ऐसा ही होता है, पढ़ के जाओ और फिर टीचर पढ़ाता है तो सुनते हो, नंबर 1। फिर नहीं समझ में आए तो, अरे ओ टीचर बता, ऐसे बोलते हो कि अति विनय से, सर एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे पूछते कि नहीं पूछते? तो विनय पूर्वक पूछना, और पूछ लेते तो फिर याद करते हैं, नहीं विचार करते हैं, और विचार करने के बाद सही लगता है तो याद कर लेते हैं, और याद कर लेते तो स्वयं को और पर को समझाते हैं। कितने बच्चों को याद हो गया? हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोलो बेटे 5 अंक। हाँ, हाँ,
विचार करना, बारंबार विचार करना, बारंबार विचार करना। हाँ, याद कर लेना, इसका नाम है आमनाय, पाठ करना। हाँ, दूसरे और पर को, स्वयं और पर को समझाना। समझाना माने उपदेश देना। समझा कि इतनी बात। अब निश्चय स्वाध्याय क्या है कि निश्चय स्वाध्याय माने, ध्यान से सुनना, निश्चय स्वाध्याय माने जो कुछ हमने स्वाध्याय से सीखा था उसके बल पर भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करना, ये निश्चय स्वाध्याय। आत्मा का अनुभव करना निश्चय स्वाध्याय है। हाँ, स्वाध्याय करने का पहला शब्द कौन सा था? आत्महित के लिए। याद है सबको? कैसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए? वीतरागता के पोषक। एक पूजा है बहुत अच्छी, आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। हाँ, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। याद तुमको? वेरी गुड। तो वीतरागता की पोषक समझ में आ गया? इस स्वाध्याय करने का तरीका हो गया। अब हम देखेंगे तुम्हारे ये 5 पॉइंट, और उनको नंबर मिलेंगे बिना से पूछने के। और चाहे जैसे डिस्टर्ब करने लगे, जिस क्लास में पढ़ते हो दीदी की, और चाहे जैसे हुल्लड़ करने लगे तो 50 नंबर कट जाते हैं। बिना से पूछो, कोई बात पूछना है तो। समझ में आया? कोई बात नहीं है। तो आज अपन ने स्वाध्याय की चर्चा की, बाकी चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, एक चीज हाँ मुझे बताना है, बता दूं। देखो भाई, आप सबको डर लग रहा होगा, गांव में कोरोना निकल आया, वो भी जैन समाज में, है ना? 2 केस हो गए समझ लो अभी अभी में। तो सभी लोग डर रहे होंगे, पक्की बात। लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसके बारे में बात बता सकता हूँ। ये तो आपको पता ही है कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी, लेकिन इसके 2 उपाय हमारे पास हैं। न्यूज़पेपर में 3 महीने से छप भी रही हैं वो, लेकिन हम उसे सामान्य मान के भूल जाते हैं। 3-4 बातें रात को हमने बच्चों से भी कही थी कि आप घर जाके मम्मी पापा को बता देना। बच्चों से भी कही थी, क्योंकि डर तो सबको ही लगता है, आपस में मिलना जुलना हो जाता है, एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार से मिलते हैं, ये नहीं मालूम कौन किससे मिल के आया है। तो जो चैन चल रही है ना, चैन, उसे तोड़ना तो पड़ेगा। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है, भले ही आपको कोई लक्षण ना हो, बिल्कुल खांसी ना हो, कफ ना हो, कुछ ना हो, तो अभी आपको 2-3 काम करने हैं। कम से कम 5 दिन तक से 7 दिन तक लगातार ये काम सबको करना है। सबसे पहले सुबह सुबह गुनगुना पानी ले लीजिए, 1-1.5 लीटर जितना आप पी सकते हो, और 1 लीटर पानी में 1 चाय की चम्मच बराबर नमक भर करके डबल मतलब पूरा ऊपर तक भर करके डाल लीजिए, घोल करके उसे खड़े खड़े गिलास से पी लीजिए। जल्दी जल्दी पीना है उसे, जल्दी जल्दी, धीरे नहीं पीना है, जल्दी पीना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी स्टमक में रह करके वो फिर आपको कुंजल करना है, कुंजल घुटने के बल झुक करके और ऐसे करके पूरा पानी निकाल दीजिए। तो यदि आपको इन 2-4 दिनों में किसी के लक्षण जरा से भी आए होंगे तो इस कुंजल करने से निकल जाएंगे। नंबर 1 तो ये करना है। दूसरा, 8 तुलसी की पत्तियां और इतनी सी सौंठ, ये दोनों चीजें मिलाकर कम से कम 10 मिनट तक मुंह में चबाइए, मुंह में चबाइए, उसका जूस धीरे धीरे जाने दीजिए, घुटकना नहीं है, गले में उसका रस लगना चाहिए। सौंठ का रस और तुलसी का रस धीरे चबा के एक बूंद चूसते जाओ धीरे धीरे, तो 10-5 मिनट लगेंगे आपको। तो पूरे गले में यदि जरा भी कहीं कोई बात होगी, सांस नली या अगर कहीं भी आहार नली में, तो वो आपका उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। 2 काम तो ये करने हैं आपको, कंटिन्यू कर लेंगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा काम है, इस तरह की एक व्यायाम है। हमारे बच्चे तो सब मजबूत हैं, इनमें से किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि ये बच्चे महीना भर से कर रहे हैं सब। और जिन्हें ऐसा डर लग रहा हो कि बच्चे, तो मैं समझता हूँ कि पूरे खनियादाना में बच्चे यदि कहीं सुरक्षित हैं, तो चेतन बाग में इसलिए सुरक्षित है कि यहाँ किसी टच में नहीं आ रहे हो, नौकरों के, आदमियों के, किसी के टच में नहीं आ रहे।
24 घंटा हमारे कमरे में आसपास ही बने रहते हैं। बाहर की ज़्यादा कोई एंट्री हमारे पास आते नहीं। कोई आता भी तो फल देके, सब्जी देके, भोजन देके चला जाता। कोई हमारे इन बच्चों से नहीं मिलता। ये बच्चे भी बाहर के एक भी बच्चे के साथ नहीं खेल रहे। मान के चलिए ये बच्चे घर में रहते हो, गली मोहल्ले में खेलने चले जाएं चुपके से, तो वहाँ तो फिर भी खतरा हो सकता है। इन बच्चों को यहाँ कोई खतरा नहीं, फिर भी 1-1.5 घंटा व्यायाम प्राणायाम करते हैं। इनमें से एक भी बच्चे को कोई रिस्क नहीं। फिर भी आपको कोई शंका हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। फिर ये 2 काम मैंने बता दी कौन कौन से। एक कुंजल, इसको कुंजल कहते हैं, पानी पी करके निकालना जरूरी कर लेना आप। कुंजल करने के बाद 1 घंटे तक भोजन नहीं करना है आपको। कुंजल करने के बाद केवल आप चाहें तो पानी पी सकते, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पानी पीने की। और चूंकि लार खत्म हो जाएगी, पूरी पेट की लार निकल जाएगी, तो आपको भूख नहीं लगेगी। आज अष्टमी है, 14 है, जो लोग भी हाँ अष्टमी है, तो आप यदि दाल कड़ी नहीं बनाए, आज गट्टे की सब्जी नहीं बनाए, गाढ़ी गाढ़ी सब्जियां नहीं बनाए। यदि गट्टे की सब्जी बनाए तो उसमें 1 लीटर पानी होना चाहिए कम से कम, नहीं पानी बहुत होना चाहिए। दाल बनाए तो एक आदमी के हिसाब से केवल 2 चम्मच या 3 चम्मच दाल के दाने और 500 ग्राम पानी मिलना चाहिए उसे। और 500 ग्राम में उबलेंगे तो 300 ग्राम बचेगा पानी। 15 ग्राम दाल और 300 ग्राम पानी बच जाए जब, उससे भोजन करो तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बढ़िया है और पचाने में शक्ति नहीं लगेगी। तो यदि कोई भी लक्षण होंगे तो वो जो पाचक क्या कहलाते हैं, वाइट सेल्स, रोग निरोधक क्षमता जिसको कहते हैं हम, वो सारे विकारों को दूर कर देगा। और यदि किसी का पेट खराब है, 1 मिनट में पेट साफ नहीं होता हो, तो आज के दिवस में भी उपवास कर लेंगे और खूब पानी पी लें। आंवले का सूखा आंवला रखा होगा, 1 लीटर 2 लीटर आंवले का पानी पी लो। एक आध चाहो तो हरड़ डाल लो उसमें पीस करके, तो आज आपका एकदम पेट साफ हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। और इसे फिर धीरे धीरे फिर भोजन में सुधार करके हमेशा के लिए सही कर लेंगे। अगले 3 दिनों तक कंटिन्यू सभी के लिए सब्जियों की सूप पीना है। सब्जियों का सूप पी लीजिए आप। बारीक आटे की रोटी 3 दिन मत खाइए अभी। यदि आपके पास बारीक आटा खत्म करना ही है उसे, तो मेथी दाना मिक्स करके रोटी बना लीजिए, नहीं तो सब्जी सलाद पीस करके मिला करके उसमें सब्जी वगैरह मिला करके उसके साथ रोटी बना के खाइए। और नहीं तो फिर 1 रोटी के साथ 2 कटोरी सब्जी खाइए। मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन इसलिए दे दिए कि हमारे पास रोग निरोधक क्षमता है। भारत इस मामले में सबसे अच्छा माना जा रहा है विदेशों में कि इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। आपको याद होगा 3 महीने पहले इस बात की घबराहट थी कि हमारे पूरे देश में वो नहीं है, क्या कहलाते हैं मशीनें, क्या कहलाती हैं वो, नहीं वो वेंटिलेटर। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थी, कई बार कुछ नहीं थी हमारे पास, इसके बावजूद हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो आप लोग इनमें से 2-3 प्रयोग जरूर ही कर लें। और जब भी फ्री हो तो 2 मिनट 1 मिनट ये फेफड़ों से सांस फेंकने वाला ये व्यायाम जरूर करते रहे। बोलो। हाँ, एक काढ़ा भी बताया था हमने बच्चों को। वो काढ़ा वही है जो आप लेते हो, उसमें 8 काली मिर्ची एक व्यक्ति के हिसाब से, इतना सा सौंठ का टुकड़ा बिल्कुल छोटा सा छोड़, इतनी सी हल्दी, इतनी सी अजवाइन, मैंने करीब 50 दाने अजवाइन की, 50 दाने कह रहा हूँ, ध्यान रखना, मैंने जरा सी अजवाइन डलेगी, एक लौंग, हल्दी हो ही गई, और पीपरा मूल डाल सकते हैं थोड़ा सा, पीपरा मूल। और एक वो क्या कहलाता है, आप क्या कहते हैं नाम हर बार वो, हाँ नहीं, गुरबील गुरबील गुरबील। इन चीज़ों का काढ़ा सभी घर को पिलाते जाओ। तो हमारे यहाँ में से किसी को, चूँकि जैन समाज के हैं हम, और आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना हो ही जाता है, पता है आपको, पता भी नहीं लगता हम कब टच में आ जाते हैं। मंदिरों में भी आना जाना होता है उनका, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति अपने आप को इन चीज़ों से बचाए नहीं, मतलब 3 दिन का प्रिकॉशन जरूर ले ले। बोलो आज यहाँ जो पूजन शिविर में इन बालकों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की जा रही है, तो आज का स्वल्पाहार श्रीमती विमलाबाई वत्सल की स्मृति में श्री कपूचन, अक्षय कुमार, अरविंद कुमार वत्सल परिवार की ओर से रखा गया है। अभिनव कुमार और
कल का स्वल्पाहार श्रीमान रतनचंद जी मोदी जी की स्मृति में श्री विनय कुमार, सुनील कुमार, संजीव कुमार मोदी परिवार की ओर से कल का स्वल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। इसी क्रम से और इसी क्रम में 5,000 रुपया बॉम्बे से श्री राजेश जी, दिनेश जी सेठ परिवार की ओर से बच्चों के स्वल्पाहार हेतु प्रदान किए गए हैं। 11,000 रुपये वो भायानी परिवार से आए हैं। हाँ, श्रीमती सुनीता जैन चेन्नई की ओर से 11,000 रुपये इन छात्रों के स्वल्पाहार व्यवस्था हेतु चेन्नई से प्राप्त। अच्छा, बच्चों के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो हमसे जरूर पूछ लें। हो सकता है बच्चे कह रहे हैं हम थक गए, हमने 80 पुशअप लगा ली। अब थकने से नहीं डरना। बच्चों की इसी उम्र से मैं आज एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। 4 साल का बच्चा कैसे कैसे पुशअप लगाता है, देखना। 4 साल का बच्चा आज देख लेना, हम दिखा दी। मैंने डरना नहीं, 2-4 दिन थकान होगी, लेकिन बच्चों की जिंदगी भर के लिए टर्निंग है इस समय। अपने कपड़े धोना, कपड़े निचोड़ना, एक दूसरे की हेल्प करना, काम करना, बहुत अच्छे काम सीख रहे हैं बच्चे। जिंदगी भर के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे और हॉस्टल में चले जाएंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे बच्चे। बल्कि हमने एक चार्ट देने वाली, चार्ट छप गई ना अपने बेटे, तो उस चार्ट में हमने लिखा है बच्चों को दूध तपाना, सब्जी संवारना माने सोधना, और खिचड़ी बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और पोंछा लगाना, इतने काम आएंगे तो उनको 200 अंक मिलेंगे। हाँ, माने इन बच्चों को इतने छोटे छोटे काम करवाना चाहिए। जैसे सब्जी छोंकना है, बेटा कितना तेल डालो, जीरे डाल दो, अब सब्जी छोंक दो, तो सब्जी छोंकना आना चाहिए आपको। महीना भर बाद प्रैक्टिस होगी, तो वो परीक्षा होगी इसकी, होम साइंस की परीक्षा होगी। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज